श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी आंखें लक्ष्य से हटाकर केवल बाधाओं को देखता है उसे विजय कभी नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी नियति तय करती है। पार्थ दुनिया तुम्हें भटकाएगी, मोह तुम्हें रोकेगा और भय तुम्हें पीछे धकेलेगा। किंतु क्या तुम जानते हो कि असली योद्धा कौन है? योद्धा वह नहीं जो केवल जीतना चाहता है, योद्धा वह है जो लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं। जब तुम अपने कर्मों में पूरी तरह लीन हो जाते हो तब तुम कर्म नहीं करते, बल्कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से स्वयं कर्म करता है। अपनी एकाग्रता को इतना तीव्र करो कि संसार का कोई भी शोर तुम्हारे संकल्प की गूंज को दबा न सके। जब घर का ही कोई शत्रु बन जाए तो ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, हर बात सबके सामने मत कहो, क्योंकि जो अपना बनकर दुश्मनी निभा रहा है वही तुम्हारी बातों का हथियार बनाएगा। नंबर 2, शांत रहो पर कमजोर मत दिखो, उसकी हर चाल को समझो और सही वक्त पर जवाब दो। नंबर 3, दूरी बनाओ पर नजर बनाए रखो, क्योंकि अंदर के दुश्मन बाहर वालों से ज्यादा खतरनाक। जो इंसान पुण्य करता है उसे भगवान परेशानी में क्यों डालते हैं? दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों का भला करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी उसकी जिंदगी में दुख, कष्ट और परेशानियां क्यों आती हैं? अगर भगवान न्यायप्रिय हैं तो अच्छे इंसान को ही क्यों बार बार आजमाया जाता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, परेशानी सजा नहीं परीक्षा होती है। भगवान कभी भी पुण्यात्मा इंसान को दंड देने के लिए कष्ट नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। राधे राधे। कुछ भी हो जाए, परिवार से कभी अलग मत होना। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जिस घर में एक दूसरे का सम्मान होता है वहां संकट भी टिक नहीं पाते। इज्जत दो, इज्जत पाओ। नंबर 2, परिवार में छोटी बातों पर टूटने वाले लोग दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। नंबर 3, जिसके पीछे परिवार का आशीर्वाद हो उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। परिवार को अपना कवच बनाकर रखो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही देते हैं जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। नंबर 2, अपने दुख किसी को मत दिखाओ। लोग पूछते तो हैं पर सुनते नहीं, और कुछ लोग सिर्फ मजा लेने आते हैं। नंबर 3, मुश्किल वक्त में सिर्फ भगवान और अपना साहस ही साथ देता है। लोग बस फायदा देखकर आते हैं और चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को सुविधाएं मिलती हैं तो उसका मन आलस्य में डूब जाता है, पर जब वही मनुष्य कष्टों से घिरता है तो उसका आत्मबल जाग उठता है। सुविधा सोने की जंजीर है और कष्ट लक्ष्य की ओर धकेलने वाली चाबुक। इसलिए व्यर्थ में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक न हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है।